तो स्थिति इसकी ये है, ये नेचुरल लेंथ है, फोर्स कांस्टेंट के कह रहा है, और ये इस समय m मास के केज से लटका हुआ है, जिसमें कि जो m मास की बॉल है उसका वजन अभी इसके ऊपर नहीं है, या m मास का जो पार्ट है स्मॉल है, जो h हाइट पे है। तो अगर हम इसकी इस समय बात करें तो ये नेचुरल लेंथ से समझ जाओ x1 मान लीजिए इसको कि x1 स्ट्रेच हो चुका है केवल केज के मास की वजह से। जब इसको छोड़ोगे इसके ऊपर तो झटके से नीचे जाएगा, केवल केज के लिए तो इक्विलिब्रियम पोजीशन यही रहेगी, पर केज प्लस मास के लिए थोड़ा और नीचे आएगा वो। तो ये है केज प्लस मास की अगर इक्विलिब्रियम आ जाता, अगर इक्विलिब्रियम आ जाता तो यहां पे आके रुकता वो, इस मास पे थोड़ा और नीचे आ जाता। यानी कि इनिशियल पोजीशन है इसकी अनस्ट्रेच्ड नेचुरल लेंथ के साथ, x1 तक तो केवल केज ने उसको एलोंगेट कर दिया, और यहीं से ही आप x2 मान लीजिए कि अगर ये केज प्लस मास दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम में, पर जो ऊपर से गिराया गया है तो एट मोस्ट यहां तक वो आएगा, एट मोस्ट, फिर ऊपर चल जाएगा। तो SHM में एम्पलीट्यूड जो होता है मीन पोजीशन से एक तरफ की मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, और मीन पोजीशन होगी इसकी इसमें नहीं वाली जो केज प्लस मास की होगी, यानी ये वाली, ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन ये स्ट्रेच लेंथ है, और यहां से स्टार्टिंग हुई है इसकी, यहां तो स्थान था ना केज की वजह से, यहां से स्टार्टिंग हुई है इसकी। बस अब कोई ये तो हो गया अनस्ट्रेच लेंथ, इसकी उससे जरूरत भी नहीं है। ये थी वो पोजीशन जहां केवल केज की वजह से वो क्या था, खिंचा हुआ था यहां तक, यहां से स्टार्ट होगा मोशन, स्टार्टिंग। यहां खाली केज की वजह से था, और ब्लॉक्स को टच करेगा यहां से मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मीन पोजीशन, ठीक। अभी कितना नीचे आ जाएगा, थोड़ा मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि मैं स्प्रिंग का लोअर एंड ले रहा हूं, मैं यहां मैंने बेस ले लिया, ये है इसका, ये मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। हमेशा मैं स्प्रिंग का लोअर एंड ले रहा हूं ना शुरू से ही, अनस्ट्रेच लोअर एंड ड्यू टू ओनली केज एंड ड्यू टू बोथ केज प्लस मास। और यहां से कितना नीचे चला गया, ये है जी एट मैक्सिमम स्ट्रेच मींस एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से ज्यादा कितने नीचे चला है, इट इज रिक्वायर्ड फाइनली। ओके, यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। अब आपका टारगेट ए, तो सबसे पहले तो आप इस केस की बात कर लीजिए, इसमें इक्विलिब्रियम है, यानी कि कैपिटल mg के x1, ओके, केवल केज उसको बैलेंस किया हो तो केवल mg इज इक्वल टू k1 के x1, ये इक्विलिब्रियम की बात कीजिए इसकी। अगर रुका होता है इक्विलिब्रियम में तो m प्लस mg इज इक्वल टू kx2। अब करते हैं मोशन के बाद, फर्स्ट सेकंड, अब करते हैं मोशन की बात। देखो ढंग से,
हालांकि दो तरीके हैं, मैं आपको बस ये तरीका बता रहा हूं जो सर्वोत्तम है। इस मीन पोजीशन से ज्यादा नीचे वो ए आ सकता है, तो ए ही ऊपर भी जा सकता था। अगर वो ए तक नहीं पहुंचा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, और ऐसा में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो अब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ या एनर्जी इन एसएचएम यूज कीजिए। एनर्जी इन एसएचएम, ये फंडा यूज कीजिए। पूरे एसएचएम में जो एनर्जी होती है वो हाफ, देखो आपने काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट के लिए आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी होगी, फॉर कॉन्सेप्ट ओनली। काइनेटिक एनर्जी एसएचएम में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एट डिस्प्लेसमेंट वाई। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ओनली वाई स्क्वायर, और टोटल करके वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इन वाई के ऊपर डिपेंड नहीं, ऐसा है ना। तो टोटल एनर्जी क्या हुई? टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और इनको प्लस करोगे तो सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा। और आपने अगर थोड़ा ध्यान दिया हो तो एम ओमेगा स्क्वायर को जानते क्या होता है? मैक्सिमम वेलोसिटी। नहीं जी, वो ओमेगा ए होती है, एम ओमेगा स्क्वायर। अगर नहीं जानते हो तो अपने हिसाब से काम कर सकते हो। हाफ एम, ये तो जानते हो कि 2 पाई अपॉन ओमेगा 2 पाई अपॉन टी होता है, तो और टी होता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, तो रेशो अंडर रूट के अपॉन एम हो गया ना। तो स्क्वायर करके अंडर रूट जाएगा के अपॉन एम, के अपॉन एम, एम भी कट जाएगा, सिर्फ के बचेगा। थोड़ा मॉडिफाइड करना पड़ेगा फॉर्मूला बस, क्लियर। ये टोटल एनर्जी होती है जो कदाचित यहां आ जाएगी सारी सारी पोटेंशियल के रूप में, और वैसे मिक्स करके हर जगह जैसे रहेगी। इस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर रहे हो एसएचएम को, तो क्वेश्चन जल्दी होगा। तो हाफ के ए स्क्वायर, यह है पूरे एसएचएम में हर जगह, चाहे वो कहीं पर भी हो, टोटल एनर्जी इन एसएचएम। तो यही टोटल एनर्जी यहां पे भी तो होनी चाहिए ना, जहां से उसने स्टार्ट किया था। तो ये काम कर लीजिए सब, देख कैसे स्टार्ट किया था। जहां से स्टार्ट किया था, ये यहां की बात कर लो जरा, जहां स्टार्ट किया था, तो तरीके से, बहुत तरीके से। ये तो था केज का बेस, और ये था ब्लॉक जो ऊपर से आके जस्ट टकराया है। एच हाइट गिरने के बाद वो केज के बेस से टच हुआ है, तो एच हाइट गिरते गिरते कितनी स्पीड उसने एक्वायर कर ली होगी? अंडर रूट 2gh। इस स्पीड से उसने टच हिट किया उसको, केज को, और केज जीरो था, रेस्ट में था। अब हिट होने के बाद ये कॉम्बिनेशन जो चलेगा, वो स्पीड आपको निकालनी है v, जो कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाल सकते हो। m इंटू अंडर रूट 2gh प्लस इसका जीरो है, ये टोटल मोमेंटम है टकराने से जस्ट पहले, और टकराने के जस्ट बाद m प्लस m टोटल मास हो गया, और स्पीड में निकालनी कि कंबाइंड मास किस स्पीड से शुरू करेगा नीचे जाना। तो इसकी स्पीड आ गई स्मॉल m अंडर रूट 2gh अपॉन टोटल m प्लस m। तो आइए यहां की बात करते हैं।
टोटल एनर्जी ये है, यानी कि इस मोमेंट पे जहां से स्टार्टिंग करी है सारी सारी काइनेटिक और प्लस पोटेंशियल का टोटल यही रहना चाहिए। चलिए काइनेटिक एनर्जी निकाल दूंगा कि इस समय काइनेटिक एनर्जी जैसे चलना स्टार्ट किया था कॉम्बिनेशन है हाफ m प्लस m और v स्क्वायर, हाफ m स्क्वायर फॉर्मूले से और v स्क्वायर ये m स्क्वायर 2gh अपॉन m प्लस m का स्क्वायर। ये तो है यहां की काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल जो कि स्प्रिंग के रूप में हाफ के और किसका स्क्वायर, मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेसमेंट है उसका, और मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट है, मीन पोजीशन ये है, ये देखिए ये x2 था ये x1 था, ये बचेगा x2 माइनस x1। तो जिस जहां से उसने स्टार्टिंग हुई थी एनर्जी कंजर्व होने शुरू होगी वहां पे ये काइनेटिक और ये पोटेंशियल है, टोटल वही होना चाहिए जो स्ट्रक्चर में टोटल एनर्जी होती है। बस अब खाली कैलकुलेशन है इसके बाद, ये आपको समझना जरूरी है। स्टेप समझ में आया सारे? एक स्टेप एक में ये कर देता हूं स्टेप, ये आप एक काम करें हाफ कॉमन लेके कैंसिल कर दें और के ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये m प्लस 1 से इसका एक स्क्वायर भी कम करना तो बचेगा ऊपर m स्क्वायर 2gh अपॉन सिंगल पावर ऑफ m प्लस m और प्लस के एक और यहां पे x2 माइनस x1 के बारे में सोच लेना, ये x1 x2 इसी कारण से पहले निकाल दिए। अगर आप इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो k कॉमन आ जाएगा और x2 माइनस x1 वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे कैपिटल mg कैंसिल हो जाएगा, केवल स्मॉल mg बचेगा, स्मॉल mg और अपॉन k जो कॉमन आया है उसमें नीचे आ जाएगा, तो x2 माइनस x1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू ये के नीचे जाइए m स्क्वायर 2gh अपॉन m प्लस m के अपॉन में किया जाएगा और उसके नीचे भी किया जाएगा। तो वहां क्या था पहले k अपॉन k स्क्वायर, तो एक के बच रहा था पहले और एक किया जाएगा तो k स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k। So amplitude is whole under root of m square 2gh upon m plus m k plus m square g square upon k square. It should be answer. Definitely.